इसमें इंटरनेशनल जाने के लिए 5 साल लगे कम से कम। लोग भी कुछ बोलते थे कि योगा में कुछ नहीं है, पर मैं भी कॉन्फिडेंट थी कि अच्छे से करूँगी, जो आता है वो दिखाऊंगी। जो प्रैक्टिस करी थी इतने टाइम से वो आज कामयाब हुई मेरी। योगा को इतना प्रायोरिटी नहीं मानते हैं, लोगों की बात ना सुने, अपने पे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। और मेरी जो मेहनत मैंने जो की थी सारी कामयाब हुई। जब मेरे को मेडल मिला तो हमारे लिए और हमारी पूरी इंडिया के लिए वही 2-2 घंटे मेहनत लगे रहना। मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। काफ़ी घरों में देखा जाता है कि लड़कियों को घर में ही रखा जाता है। जो चीज़ लड़का कर रहा है वो चीज़ लड़की भी कर रही है। हम नर्वस ही थे बहुत ज़्यादा कि हम जीतेंगे या नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था। और एट द एंड जब हमें लगा हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि हम जीत गए उसको। कोई किसी भी एज का हो, योगा कोई ना छोड़े। हमने वही प्रथा तोड़ी और हमने इंडिया को गोल्ड मेडल जीता है। एक बार फिर गाज़ियाबाद का नाम रोशन करते हुए नजर आए। इंडिया से नेपाल के लिए 3 बच्चे यहाँ से जाते हैं और एक योगा कंपटीशन होता है जिसमें गोल्ड मेडल लेकर गाज़ियाबाद आते हैं। तो सीधा बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना समय इस मैच के अंदर लगा, कितनी मेहनत इन बच्चों के द्वारा की गई थी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। लावण्य शर्मा। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया, कितना समय इसमें लगता था? थैंक यू। और हमें इसमें इंटरनेशनल जाने के लिए 5 साल लगे कम से कम। हम्म। और मेहनत की बात हुई तो दिन में 2-2 घंटे प्रैक्टिस करना, बॉडी का पेन सहना, इट्स सो टफ। और लोग भी कुछ बोलते थे कि योगा में कुछ नहीं है, क्या कहाँ पे है, क्या कर रही है, छोड़ पढ़ाई में ध्यान दे कर वो कर। बट स्टिल मैंने कहा जो मेरे को इंटरेस्ट है मैं उसको करूँगी। मैं दूसरों पे ध्यान नहीं देती थी, मैं अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करती थी और लोग बोलते थे उनको इग्नोर करती थी। बस अपना प्रैक्टिस करा और अभी यहाँ पे हूँ। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है गोल्ड मेडल हासिल करना। हाँ, मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन भी अच्छा था, लोग भी बहुत तरीके के थे। देख के डर लग गया था एक सेकंड के लिए तो कैसे होगा क्या नहीं होगा, पर मैं भी कॉन्फिडेंट थी कि अच्छे से करूँगी, जो आता है वो दिखाऊंगी। यही था। अच्छा, कितने बच्चों की टीम थी, कितने बच्चों के साथ ये गेम था, कितने गेम थे? मेरे एज ग्रुप में 80 से 90 बच्चे थे, गर्ल्स एज ग्रुप में। और वहाँ पे 800-900 लोग थे, तो मेरा तो यही था। कैसे उनके बीच में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया? जो आता था वो किया, जो प्रैक्टिस करी थी इतने टाइम से वो आज कामयाब हुई मेरी, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। क्या संदेश देना चाहेंगे जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं योगा को लेकर? मैं तो ये बोलूँगी क्योंकि लोग योगा को लोग इतना प्रायोरिटी नहीं मानते हैं, मैं बोलूँगी अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, लोगों की बात ना सुने, अपने पे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? निखिल कौशिक। कैसी तैयारी आपने की थी, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया? मेरी तैयारी तो बस यही थी कि बस जीत के आना, मेरा यही मतलब मोटिव था कि एक ट्राई करना है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी जो मेहनत मैंने जो की थी सारी कामयाब हुई। और इतने सारे बच्चे थे, 1-2 मिनट के लिए मैं नर्वस था कि कैसे होगा। 1-2 बार तो मैंने होप छोड़ी थी कि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे उनको देख के, लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे जाके जब मेरे को मेडल मिला तो बहुत बहुत प्राउड की फीलिंग थी हमारे लिए और हमारी पूरी इंडिया के लिए। तो बस इतना ही। अच्छा, तैयारी की अगर बात करें तो किस तरह से तैयारी की जाती थी, किसने आपको ये चीज़ें सिखाई? मेरे को काव्या सर है, उन्होंने हमारे को पूरी चीज़ें सिखाई हैं, हमको पूरे रूल्स बताए कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और तैयारी तो हम दोनों साथ में ही करते थे और वही 2-2 घंटे मेहनत लगे रहना, बस इतनी तैयारी करते थे। और कभी कभार तो जैसे जब वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे बहुत बहुत तैयारी करी हमने। अच्छा, वहाँ पे जब आप पहुँची थी तो वहाँ कैसे तैयारी की थी? वहाँ पे हम लोग सुबह के टाइम प्रैक्टिस करते थे 2 से ढाई घंटे, और शाम के टाइम भी 3 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे। अच्छा, कहीं ना कहीं मुश्किल होता है लड़कियों को घर से निकालना। हाँ। एक सवाल होता है, तो कैसे मैनेज किया आपने, परिवार ने कैसे आपका साथ दिया? मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, मेरे को लेके बहुत बोल करती है कि जो तुम्हें पसंद है वो करो। अगर तुम्हें योगा में इंटरेस्ट है तुम करो। कभी मेरे को किसी चीज़ से रोका टोका नहीं गया कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। क्योंकि काफ़ी घरों में देखा जाता है कि लड़कियों को घर में ही रखा जाता है, उनको बाहर नहीं निकाला जाता, जो चीज़ गलत है। लड़कियों को भी बाहर की चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको तभी समझ आएगा। क्योंकि आज की जनरेशन में लड़का और लड़की में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जो चीज़ लड़का कर रहा है वो चीज़ लड़की भी कर रही है। तो मेरे हिसाब से कि लोगों को भी समझना चाहिए कि जो लड़का चाहता है वो लड़की भी चाहती है कहीं ना कहीं। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा कौन आपको मोटिवेट करता है? मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, सब लोग मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स तो चलो सब लोग होते ही हैं कि क्या रखा है, और रिलेटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं कि क्या कहाँ योगा में फंसी पड़ी है। बट ठीक है, फैमिली है ना साथ, तो और क्या चाहिए। आपका क्या नाम है?
सौम्य गौतम। कैसा अनुभव रहा? इंडिया से आप लोग नेपाल के लिए गए, वहाँ से योगा कंपटीशन मैच हुआ, उसे जीत कर आप लेके आए। मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं यहाँ से 6 अगस्त को हम लोग निकले थे, 10 अगस्त तक का कंपटीशन था। और वहाँ पर हम नर्वस ही थे बहुत ज़्यादा कि हम जीतेंगे या नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था। बहुत सारे बच्चे आए थे वहाँ पर जो कि उनको भी बहुत अच्छे से करना आता था। हमने फिर वहाँ पर भी प्रैक्टिस करी, सुबह शाम हम प्रैक्टिस करते थे, 2-3 घंटा अपने प्रैक्टिस पे लगे रहते थे। और एट द एंड जब हमें लगा हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि हम जीत गए उसको। कहीं ना कहीं मानते हैं योगा से ज़्यादातर लोग नहीं जुड़ते, क्या क्या फ़ायदे योगा से हैं क्या? बहुत बच्चे लोग सोचते हैं कि बोरिंग है, उसको इतना प्रायोरिटी नहीं देते। आजकल अदर गेम्स में ज़्यादा रहते हैं, बट इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हमारी ब्रीथिंग, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सब कुछ बहुत अच्छे से हमारा वर्क करता है। हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? गोल्ड मेडल हासिल किया है आपने। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई किसी भी एज का हो, योगा कोई ना छोड़े, क्योंकि ये हर एज के लिए है। कोई कितना भी एजेड हो या कितना भी यंग हो, वो दोनों के लिए बेस्ट है। सर, आपके छात्र ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जी सर। कैसे तैयारी रहती थी? ये बहुत प्रैक्टिस करते थे, दिन में 2-2 घंटे प्रैक्टिस, अपनी जी तोड़ मेहनत की इन लोगों ने। और बिल्कुल अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया है। और जैसे कि हमारा कंपटीशन इंडिया और नेपाल के बीच में था, ऐसा कहा जाता है कि मतलब नेपाल के बच्चे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं योगा में, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो हमारा कंपटीशन जीत के आते हैं। तो उस हमने प्रथा को तोड़ा है। तो कहते हैं कि ना, हर चीज़ कभी परमानेंट नहीं रहती है, तो हमने वही प्रथा तोड़ी है और हमने इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया है। अच्छा, जब बच्चे मैच खेलने के लिए, मतलब बच्चे जब जा रहे थे, किस तरीके की खुशी बच्चों पर थी? क्या ठीक लग रहा था? थोड़ा सा डर भी था, और कहते हैं कि उन लोगों में, जैसे कहा जाता है कि हाँ, नेपाल के बच्चे बहुत पावरफुल थे, तो सारे नर्वस भी थे। मैंने मोटिवेट भी किया स्टेज पे जाने से पहले, तो वही इनको मोटिवेशन दिया, तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और खेला भी और जीता भी इन्होंने। लगता तो कहीं ना कहीं कि नेपाल के बच्चे ज़्यादा हाँ, अच्छा मतलब खेलने में। जैसा सभी ने बताया कि नेपाल के बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट वहाँ जाके जब हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनकी कुछ स्टेपिंग थी और जो उनका तरीका था करने का, वो मुझे थोड़ा सा कम लगा इन कंपेयर टू अस। हमारा बहुत ही अच्छा था। अच्छा, कितने दिन का ये मैच था? कितना? हम 6 अगस्त को निकले थे, हमारा 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, जिसमें और भी गेम्स थे, 16 गेम्स थे, उसमें से हमारा एक योगा था। तो हमारा 9 अगस्त को योगा का कंपटीशन हुआ था और शाम को हमें हमारा रिजल्ट मिला था। तो साफ तौर पर ये वो बच्चे हैं जो गाज़ियाबाद से नेपाल के लिए गए थे और योगा कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेकर गाज़ियाबाद में लौटे हैं। सोनू खान, जर्नी टाइम्स, गाज़ियाबाद।